सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। गुड़िया दीदी म्यूट हो गया माता जी का। अब ठीक है माँ। ठीक है, हाँ हाँ माँ ठीक है। हाँ माँ। तो सब लोग स्वस्थ हो जाओ, प्रसन्नचित, सहज आसन, और अपने आप को थोड़ी देर के लिए अपने आप में कर लो, सबसे अलग कर लो। ये सोचो कि हमें आनंद पूर्वक अपने आप से मिलना है। इस समय किसी से नहीं, ये वक्त सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरे लिए है। ये सोच के प्रसन्नता के साथ बैठकर सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करो, दाहिनी नासिका पुट को, और तर्जनी उंगली से बाई नासिका। पहले लंबी गहरी सांस ओम के विचार के साथ गहरी सांस लीजिए। फिर दाहिनी नासिका से बाहर निकालिए। सहज लंबी धीरे से बड़ी सहजता श्वास लेते हुए जैसे आपको सहजता लगती है, पता नहीं चलता, उसी तरह से धीरे से ओम के स्मरण के श्वास को गहरी लंबी भीतर की ओर खींचना है, रोकना है, फिर छोड़ना है। रेचक, पूरक, कुंभक। पांच से 7 बार करने के उपरांत सहज हो जाओ। सहजता जब मैं बोलती हूँ तो तब गहरी सांस लेकर के उसे श्वास को बाहर निकालो, माने उसके साथ अंदर क्या जितना विकार है वो श्वास के साथ बाहर निकले। अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो। नाक, कान, मुंह, आंख सब में बंद लगाना है। दांत आपस में मिलाए नहीं, जिह्वा
तलवे के साथ मोड़ लें। मूलाधार से ओम का स्मरण करते हुए उसे लेकर के आए नासिका के अग्रभाग तक, और फिर अग्रभाग से आज्ञा चक्र होते हुए ब्रह्मरंध्र की ओर। ओम को जितना लंबा बोल सकते हो, ओ को जितना ज्यादा लंबा, ओ उम है, ओ को जितना लंबा ले सकते हैं। सहज हो जाओ। ज्ञान मुद्रा। ओम का स्मरण करें। धीरे से अपनी चेतना को पांव की ओर ले जाएं। पांव का अंगूठा उंगलियों पर अपनी सजगता को ले आए।
धीरे धीरे पाँव की उंगलियों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए एड़ी, पिंडलियां, घुटना, जंघा, कटी भाग से होते हुए मूलाधार में आए। मूलाधार गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लाल रंग का चतुष्दल कमल है। चक्राकार चतुष्दल कमल, लाल रंग, पृथ्वी तत्व, लम बीज, इससे थोड़ा सा ऊपर नाभि से नीचे मूलाधार से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। वम बीज है। जल तत्व है। सिंदूरी रंग का 6 दल षट दल कमल, स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर आए नाभि के मूल में। नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान रंग है। 10 दल कमल है। अग्नि तत्व है। रंग बीज है। पृथ्वी, जल, अग्नि, इन तीनों के गुण हैं। पृथ्वी तत्व का गुण है गंध। जल तत्व का गुण है रस। और अग्नि तत्व का गुण है रूप।
रूप अग्नि का धर्म है, रस जल का धर्म है, गंध पृथ्वी का धर्म है। तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल नाभि के मूल में, ये मणिपुर चक्र है। इससे थोड़ा ऊपर आए, हृदय में, हृदय में नाभि से ऊपर हृदय में अनाहत चक्र है, नीला रंग है, 12 दल कमल है, यम बीज है, वायु तत्व है, स्पर्श गुण है। वायु का गुण है स्पर्श, छूना। मेरे हृदय को अमुक बात छू गई, माने स्पर्श कर गई। स्पर्श होना ये वायु का धर्म है। पृथ्वी के धर्म को मैं मान लिया, जल के धर्म को मैं मान लिया, अग्नि के धर्म को मैं मान लिया, वायु के धर्म को मैं मान लिया, जबकि ये मैं नहीं हूं। ये तो प्रकृति का धर्म है। तब तुम क्या हो, ये प्रश्न लेना का उत्तर हमें पाना है। अनाहत चक्र, नीला रंग, 12 दल कमल, यम बीज, हृदय से ऊपर आए कंठ में, कंठ के पास विशुद्ध चक्र है, 16 दल कमल खिला हुआ है, धुंधला रंग है, आकाश तत्व है, हम बीज है। आकाश का कोई रंग नहीं, बादल दिख गए तो श्याम, जल की परछाई पड़ गई तो नीला। उसी भांति आकाश धुंधला, उसका कोई रंग नहीं। धुंधले रंग का 16 दल कमल है,
आकाश तत्व है, शब्द आकाश का धर्म है, आकाश के कारण ही हमें शब्द सुनाई पड़ते हैं। फैलना सिकुड़ना सब आकाश का धर्म। दोनों हाथ अपनी सहजता को दोनों हाथों से धीरे धीरे ऊपर को करते हुए कंधा गर्दन से होते हुए दोनों कानों से आगे, आंख से आगे नाक, नासिका के अग्रभाग से होते हुए अपनी चेतना को भूमध्य में लाएं, दोनों भौं के बीच में। द्विदल कमल है, श्वेत, अत्यंत उज्जवल श्वेत रंग है, बीच में लिंगाकार है, अंडाकार जिसे कहते हैं लिंगाकार, लिंगाकार में ओम है, बस वो मैं हूं। केवल ओम को देखें।
न गंध है, न रस है, न रूप है, न स्पर्श है, न शब्द है, केवल केवलो साक्षी दृष्टा चेतन मैं। अथाह अनंत असीम ब्रह्म व्यापक शुद्ध निर्विकार स्वच्छ निर्मल आत्मस्वरूप अभिभूत इसी क्रम के साथ धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से होते हुए कंठ विशुद्ध चक्र आकाश आकाश से होते हुए हृदय वायु स्पर्श हृदय से उतरकर नाभि के मूल में अनाहत से मणिपुर मणिपुर से धीरे धीरे नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान स्वाधिष्ठान से नीचे मूलाधार पृथ्वी तत्व मूलाधार से होते हुए कटिभाग जंघा घुटना पिंडली
पाँव, पाँव की अंगुलियां, अंगूठे से आप पृथ्वी को स्पर्श कर लें। और ओम के साथ जिन पंच तत्वों से आपने अपने आप को अपने स्वरूप में विलीन किया था, उन्हीं पंच तत्वों के साथ मिलकर पुनः पंच तत्वमय शरीर में व्याप्त होना है। और पंच तत्वों से मिले हुए शरीर को लेकर क्रिया जगत में प्रवेश करना है। इसलिए ओम के साथ ओम की ध्वनि करें। दोनों हाथों को पास में लाएं, मिलाएं, मलें और इस उष्मा को अपने आंखों से लगाएं। ओम शांति शांति शांति। इस क्रिया का नित्य आप अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपको निश्चित रूप से अपने आप से अलग होना है और अपने आप से जुड़ना है। जैसे एक तैराक जल के भीतर डूब भी जाता है और जल से निकलकर बाहर आ जाता है। अपने आप में डूबने की और अपने से निकलने की प्रक्रिया, इस क्रिया को भली भांति समझना है, जानना है और इसी प्रक्रिया के साथ जगत में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, शरीर से कार्य करते हुए भी हमें शरीर से मुक्त होना। देहाध्यास न रह जाए। हमारा देहाध्यास कहते हैं, ध्यास माने अभ्यास। हमें केवल जीवन शरीर के धरातल में जीने की आदत पड़ी। हम शरीर के साथ जन्मते हैं, शरीर के साथ पलते हैं, शरीर के साथ बड़े होते हैं, शरीर के कार्यकलापों के साथ ही लिप्त रहते हैं और शरीर के साथ ही मर जाते हैं। ये शरीर के स्तर पर जीने की जो कला है, विधा है, समझ है, ये भगवान ने सभी जीव जंतुओं को दी है। शरीर के हानि को, शरीर के लाभ को सब समझते हैं। परंतु मनुष्य एक ऐसा है जो केवल शरीर के साथ नहीं, हमारे शरीर भी तीन है। एक स्थूल शरीर और एक इस स्थूलमय शरीर के साथ 5 कोष जुड़े हुए, इनको कहते हैं पंचकोश। मनोमय कोष, कोष माने ऐसे समझे जैसे एक म्यान होती है, खोल माने म्यान के अंदर तलवार रखी जाती है। तलवार रखने का जो खोल होता है उसको कहते हैं म्यान। उसी तरह से हमारे शरीर में 5 म्यान है, जिसके भीतर वो आत्म तत्व है। तो उसका पहला जो शरीर है, जिसे अन्नमय कोश हम कहते हैं, ये शरीर अन्न से बना हुआ है, तो ये एक अन्न की परत है, अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश के साथ पंच तत्व हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि
आकाश, ये 5 तत्व आपको बताए मैंने। और इन 5 तत्वों के 5 गुण हैं। इन गुणों का जो हम अनुभव करते हैं, ये सब मन के द्वारा करते हैं। तो पहला शरीर, पहला अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश जो बुद्धि में है, और पांचवा है आनंदमय कोश। बुद्धि से परे आप जब भ्रुकुट से ऊपर पहुंचते, ओम से ऊपर क्या है? कुछ नहीं। और वहां आपको केवल नितांत एक खालीपन दिखाई पड़ता है। उस खालीपन में जहां आसपास कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है, वहीं केवल आनंद की उपस्थिति। उसमें आनंदमय कोश, उस आनंदमय कोश के साथ से निकल करके, उस आनंद से बाहर निकल करके हमें उस अनंतता के साथ जुड़ना है जो हमारा स्वरूप है, अनंत। तो इसलिए स्थूल शरीर पर धरातल है, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम 17 तत्वों का मानते हैं। सूक्ष्म शरीर, पंच तत्व, पंच तत्व शब्द स्पर्श, पंच तत्व, पंच के साथ पंच भौतिक शरीर, पंचभूत, पंच तत्व, 10 पंच ज्ञानेन्द्रिय, और ज्ञानेन्द्रिय 15 हो गए, मन और बुद्धि, ये सब मिला करके 17 तत्व होते हैं। इन 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर, जिसे जीव शरीर कहते हैं। और ये जीव जो शब्द है, ये अज्ञानता से है आत्मा, पर उसे कहते जीव है। बोले क्यों कहते हैं कि जीव? इसलिए कहते हैं कि जिसमें क्रिया होती है, खाना, बोलना, चलना, ये सब क्रिया है तो वो जीव है। जहां कोई क्रिया नहीं है, इस बात को ऐसे समझो, एक डाल में 2 पक्षी बैठे हैं, एक खाली देख रहा है, दूसरा पक्षी फल में चोंच मार रहा है। जो चोंच मार रहा है, खा रहा है, उस पक्षी का नाम है जीव। और जो केवल साक्षी बनकर डाल पर बैठा हुआ देख रहा है, बस उसका नाम है ईश्वर। तो ईश्वर शब्द जब आता है, तो जब जीव माने जीव से चेतना है, वो चेतन तत्व जब किसी क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो वो जीव बन जाता है। जब किसी क्रिया से हट जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तब ईश्वर कहलाता है। ईश्वर का मतलब शासन करना। वो केवल देखता मात्र है, उसकी चेतना से सब अंग चेतन है, सब क्रियाएं हो रही है, पर वो कहीं लिप्त नहीं है। तो ईश्वर क्या है? दृष्टा है, साक्षी है। और ईश्वर कोटि तक, ईश्वर कब तक है? बलदेव, जब तक जीव रहेगा तब तक ईश्वर भी रहेगा। जीव नहीं रहेगा तो ईश्वर कहाँ नहीं रहेगा। तब वो एक स्थिति ऐसी है जहां जीव भाव समाप्त हो गया, वो ईश्वर में विलीन हो गया। तो ईश्वर तक इतना व्यापक बन गया कि वो जो एक शरीर में बैठा हुआ था, एक जगह बैठा हुआ था, वो एक जगह न बैठ करके वो अनंतता के साथ में, जैसे दिया जल रहा था और जलते जलते वो दिया समाप्त हो गया, तो दिया कहाँ चल गया? बोले वो आकाश में विलीन हो गया। उसी तरह जहां व्यापक के साथ, अनंत के साथ विलीनता की अवस्था है, वो ब्रह्म की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है। तो ये सब किसमें है? बोले इस शरीर में। तो ये सब बातें कब समझ में आएंगी? जब धीरे धीरे आप लोग योग करेंगे। योग के साथ अपने स्वरूप को समझने के लिए आप सतत प्रयास करेंगे, सतत प्रयत्न करेंगे, तभी आपको ये आनंद मिलेगा। तो इसलिए आपको बराबर उस ओम को देखना है। तो ओम को नेत्र बंद करके भ्रगुट भूमध्य में, अर्थात आज्ञा चक्र में, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं वहां देखें, वहां अपनी दृष्टि को स्थिर करें। यदि आपको दृष्टि स्थिर करने में, एकाग्रता करने में दिक्कत हो रही है, तो एक और अभ्यास कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? दिया जलाएं।
दिया जला के कुछ देर तक उस लौ को देखते रहे, बिना पलक झपके हुए आप उस दिए को देखते 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 आपके आंखों में जोर पड़ेगा और आपके नेत्र, उसको कहते हैं त्राटक क्रिया। मन को एकाग्र करने के लिए क्रिया होती है त्राटक क्रिया। तो बहुत लोग इसे सूर्य के उगते हुए सूर्य में करते हैं और बहुत लोग दीपक में करते हैं। बहुत लोग एक दीवार पर बड़ा सा ओम लिख लेते हैं, उस ओम को खुली आंख से देखते रहते हैं बिना पलक झपके देखते 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 उस ओम में ही वो विलीन हो जाते हैं, उसमें एकाग्रता बन जाती है। तो यदि असुविधा हो रही है तो ये त्राटक क्रिया भी आप इसके साथ कर सकते हैं और ऐसा करते रहने से आपको निश्चित रूप से इसका परम लाभ धीरे धीरे मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन च अनंते यजन्ते मां उपासते एकत्वं पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो चिंतन करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और इस ज्ञान यज्ञ के साथ जो अभिन्न भाव से पूजते हैं, माने अपने भीतर इस प्रकार ब्रह्म के साथ उपासना करते हैं। क्या उपासना करते हैं? त्राटक करते हैं, मैं ध्यान लगाते हैं, ये सब ज्ञान यज्ञ है। और ये इस प्रकार जो मेरी उपासना करते हैं और वो मेरे विराट स्वरूप में, मेरे अनंत के स्वरूप के साथ चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो वो भी मेरे से अलग नहीं होते। एक तो यदि तुम लोगों को बाहरी पूजा करने का ये सब ये जितनी पूजा पाठ होती है किसके लिए? मन की एकाग्रता के लिए। यदि ऐसा करने के साथ साथ अब धीरे धीरे आप ज्ञान यज्ञ करना शुरू करेंगे, अपने आप में इन्हीं इस प्रकार का अभ्यास करते हुए रोज इसके लिए आप समय बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपको अभिन्न भाव से परमात्मा की अनुभूति अर्थात आनंद की अनुभूति, जिस क्षण में आप ये कहें जिस दिन आज तो मुझे ध्यान में बड़ा आनंद आया, तो ये समझना कि साक्षात भगवान का ही आपके साथ मिलन, आनंद स्वरूप ही तो उसका है, आनंदमय कोश आनंद स्वरूप है। तो आनंद आया तो समझना कि वो आनंद के रूप में जब आप अनुभव कर रहे थे उस समय आपकी एकाकारता उस परमेश्वर के साथ परमात्मा के साथ बनी हुई थी। ये ऐसा आपको लगेगा। ये अभ्यास करते रहना, आपको परम सुख मिलेगा। आज की बात को यहीं पूरा करती हूँ और अगले शनिवार को मिलेंगे फिर। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और सब ठीक? किसी को कुछ पूछना हो तो सारे प्रश्न इकट्ठा कर लेना। अब फिर हरिद्वार में मिलेंगे, वहाँ 3 दिन तुम लोगों के होंगे, आराम से तुम लोग पूछ सकते हो। हरिओम हरिओम। ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर माँ ने योग वहाँ कराया है। सभी से निवेदन है कि एक दिन पहले पहुंच जाएं। 11 तारीख शाम को योग होगा और 12 को भी 2 बार होगा। माँ ने 3 बार योग करने का अवसर हमें दिया है उनके साथ वहाँ। ये तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, वहाँ साक्षात सामने करेंगे। तो सभी से निवेदन है 11 तारीख शाम तक पहुंच जाएं। हम सब जो यहाँ इतने टाइम से कर रहे हैं हम सब तो पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और माँ के साथ वहाँ साक्षात करेंगे मंदिर में माँ के सामने, बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी पहुंच जाएं 11 शाम को। ठीक है बेटा, ठीक है, प्रणाम। ठीक है माँ, प्रणाम। सुबह सब प्रणाम माता जी। सबको शुभ आशीर्वाद बहुत बहुत। ठीक है, यही मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। राम 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 प्रणाम। प्रणाम।